Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter 6, the Bengal School and Cultural Nationalism. And today in this video we will discuss about introduction of Bengali school, Shanti Niketan, the first nationalist art school, Shanti Niketan, early modernism, the main artist of Bengal school. एंड बंगाल स्कूल को समझने से पहले आपको जो इसका मेन प्लेटफॉर्म जिसने बेस को रेडी किया था कंपनी स्कूल, उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर आपके अपकमिंग स्कूल के लिए एक बेस रेडी करता है, इसलिए वो इंटरलिंक्ड, सारे टॉपिक्स आपके इंटरलिंक्ड है। तो आपको उसके बारे में, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्कूल आप पढ़ रहे हो उसका बैकग्राउंड कैसा था, वो डेवलप कैसे हुआ, इसका ओरिजिन होने के क्या रीजंस थे। तो इसके लिए आपको कंपनी स्कूल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कंपनी स्कूल से रिलेटेड जो पार्ट 1 और 2 जो इस चैप्टर का है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। बंगाल स्कूल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में और मैं बता चुकी हूँ कि बंगाल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में मेन कंट्रीब्यूशन कंपनी स्कूल का था। कंपनी स्कूल जो बेसिकली आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया में डेवलप की गई थी, एंड उसी के अगेंस्ट में ये बंगाल स्कूल डेवलप हुआ था, उसका ओरिजिन हुआ था। तो देखिए, इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन आर्ट बिगेन टू लॉस इट्स existence in the front of European painting and print painting। जो कंपनी स्कूल थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आर्ट स्टाइल इंडिया के अंदर डेवलप की थी, वो बेसिकली यूरोपियन स्टाइल थी जो ब्रिटिशर्स के थ्रू यूरोप से लाई गई थी। तो कंपनी स्कूल के सामने उसकी टेक्निक एंड जो मीडियम था, मीडियम इसका ऑयल पेंटिंग एंड उसके साथ प्रिंट पेंटिंग्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इसको स्टार्टअप कर दिया था। तो इन सब की वजह से जो हमारी जो कल्चर या हमारी जो आइडेंटिटी थी, जो हमारा ट्रेडिशन था पेंटिंग का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था, उसका वो अपना अस्तित्व खोने लगी थी, जिसकी वजह से जो कंपनी स्कूल काफ़ी ट्रेंड में आ गया और हमारी जो भारतीय शैली इंडियन पेंटिंग स्टाइल जो था या मिनीचर पेंटिंग स्टाइल था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। देन उस समय फिर 1884 प्रिंसिपल ऑफ मद्रास एंड कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर E.V. हेवल गॉट ऑल अटेंशन टूवर्ड्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उसी समय मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्रिंसिपल थे एंड साथ ही साथ वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के भी प्रिंसिपल रह चुके थे। ये बात 1884 की है, 1884 की है। उसके जो प्रिंसिपल थे एंड वो साथ ही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिनका नाम था E.V. हेवल। इन्होंने एक ब्रिटिशर होने के बावजूद भी इन्होंने इंडियन आर्ट को सपोर्ट करते हुए सभी आर्टिस्ट का, जितने भी उन सभी आर्टिस्टों के सामने इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, या एक रिक्वेस्ट की सभी आर्टिस्टों से, जो पर्टिकुलर इंडिया के ही आर्टिस्ट थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि अपनी जो इंडियन आर्ट है उसको सपोर्ट कीजिए, अपनी आइडेंटिटी को हमें खोना नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को वापस बरकरार रखते हुए हमें आगे काम करना है। तो उन्होंने जितना भी E.V. हेवल थे, इन्होंने इंडियन आर्ट को सपोर्ट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट करते हुए इस काम को स्टार्ट किया, एंड एक मूवमेंट के तौर पे ये इंडिया में स्टार्ट हुआ। देयर वॉज a movement of art to save Indian art, whose main aim to stop European style, promote and support again Indian art. So this period is also known as Renaissance of Indian art. अब ये जो टाइम पीरियड था, या ये जो पीरियड जो स्टार्ट हुआ था, मतलब एक जो मुहिम या एक बोल लीजिए एक तरह का एक मोमेंट स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि ये टाइम पीरियड वही था जब पूरे इंडिया के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट था। नेशनलिज्म जो मूवमेंट था वो काफ़ी उस समय में काफ़ी ज़ोर पे था।
पीक पे था अपने। तो उसी समय में सभी जगह चारों तरफ जो यूरोपियन जो भी वस्तुएं थी या बोल लीजिए विदेशी जितनी वेस्टर्न जितनी भी थिंग्स थी, उसका बहिष्कार किया जा रहा था, उसको अवॉइड किया जा रहा था। एंड अपने स्वदेश को मतलब अपने नेशनल को सपोर्ट करते हुए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यही थॉट, यही थिंकिंग हमारे पेंटिंग के फील्ड में भी, मतलब आर्ट के फील्ड में भी ये डेवलप हुई। एंड आर्ट के फील्ड में भी जो वेस्टर्न आर्ट जो प्रॉपर यूरोप से आई हुई थी उसका अगेंस्ट मतलब उसका विरोध होने लगा, और उसके अगेंस्ट में एक आर्ट स्कूल जो डेवलप हुआ या स्टाइल जो डेवलप हुई उसे बेसिकली बंगाल स्कूल बोला गया। तो इसका जो मेन काम था यूरोपियन आर्ट को उसको स्टॉप करना था एंड अपनी इंडियन आर्ट को वापस से सपोर्ट एंड प्रमोट करना था। इसीलिए इस टाइम पीरियड को रेनाइंस ऑफ इंडियन आर्ट भी बोला गया। दैट मीन्स जो भारतीय कला है उसका पुनर्जागरण काल या पुनरुत्थान काल, जो मतलब जो कला शैली जिसका धीरे धीरे अंत होने लगा है, उसको लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, उसको वापस से पुनर्जागृत मतलब दोबारा से जगाने की कोशिश करने लगे, उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश किया जाने लगा था। दिस आर्ट movement first started in Bengal, that's why it is also called Bengal School। एंड ये जो आर्ट मूवमेंट था ये आपके बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से बंगाल स्कूल भी बोला गया। द पॉइनर ऑफ बंगाल स्कूल वॉज अवनींद्र नाथ टैगोर। एंड बंगाल स्कूल के पॉइनर अवनींद्र नाथ टैगोर को माना जाता है। एंड साथ ही साथ इनके डेवलपमेंट में, इस स्कूल के डेवलपमेंट में ईवी हैवेल ने भी इनकी पूरी हेल्प की थी। इसलिए दोनों ही आर्टिस्ट मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस स्कूल के लिए। दिस स्कूल वॉज लिंक टू द स्वदेशी नेशनलिज्म मूवमेंट। एंड ये जो स्कूल था, ये जो स्टाइल था, ये स्वदेशी नेशनलिज्म मूवमेंट से लिंक्ड होकर के ही इसने इंडियन आर्ट को वापस से रिस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये उस समय जो स्वदेशी जो आंदोलन चल रहा था इंडिया के अंदर, वही चीज़ हमारे आर्ट के फील्ड में भी स्टार्ट हुई। एंड इस मोमेंट को, इस आंदोलन को लीड करने वाले जो मेन लीडर थे या जो आर्टिस्ट थे वो थे अवनींद्र नाथ टैगोर। और इस आंदोलन में या इस मोमेंट में उनकी पूरी हेल्प ईवी हैवेल ने की थी, जो खुद एक ब्रिटिशर थे। अजंता पेंटिंग, राजस्थानी स्टाइल, मुगल आर्ट, पहाड़ी स्कूल आर द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर बंगाल स्कूल। अब जो स्टाइल डेवलप की गई थी, जो यूरोपियन आर्ट स्टाइल के अगेंस्ट में स्टैंड करना था जिस स्टाइल को, तो उसके लिए जो इंस्पिरेशन चाहिए थी, ये जो एक नई आर्ट स्टाइल को डेवलप करना चाह रहे थे जो हमारी पुरानी सभ्यता को, पुरानी ट्रेडिशन को भी बनाए रखे और नए इंक्रीमेंट के साथ या नए फीचर्स के साथ वो लोगों के सामने आए। तो उसके लिए उन्होंने जो इंस्पिरेशन ली या जो फीचर्स लिए, जो इम्पैक्ट लिया, उन्होंने प्रीवियस आर्ट स्टाइल से लिया, जिसमें बेसिकली अजंता की पेंटिंग्स जो थी, अजंता की केव्स पेंटिंग, राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग्स, मुगल पर्शियन पेंटिंग्स, पहाड़ी स्कूल, इन मिनीचर पेंटिंग्स को से ही इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने नई आर्ट स्टाइल डेवलप की, जिसे बेसिकली बंगाल स्कूल बोला गया। अवनींद्र नाथ टैगोर स्टाइल was influenced by Western European art, Persian, Mughal, Rajasthani style, Ajanta painting, Chinese and Japanese art, etc. अब जो अवनींद्र नाथ टैगोर थे वो मल्टीपल आर्ट स्टाइल में काम कर चुके थे, इसलिए उनकी आर्ट स्टाइल पे सभी तरह की आर्ट स्टाइल का इन्फ्लुएंस था। दैट मीन्स उन्होंने वेस्टर्न आर्ट में भी काम कर रखा था, उन्होंने यूरोपियन पेंटिंग्स भी बना रखी थी, उन्होंने पर्शियन में भी काम कर रखा था, मुगल पेंटिंग्स में काम कर रखा था, राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग्स बनाई हुई थी, अजंता पेंटिंग्स को उन्होंने कॉपी कर रखा था, उसी स्टाइल में उन्होंने पेंटिंग्स बना रखी थी। चाइनीज़ एंड जापानीज़ आर्ट को भी उन्होंने सीखा हुआ था एंड उसमें उन्होंने काम कर रखा था। तो इन सभी आर्ट स्टाइल का इम्पैक्ट इनकी आर्ट स्टाइल में, मतलब इनको काफ़ी सारी आर्ट स्टाइल का नॉलेज था। इसी वजह से इन्होंने जो इंडिया में जो ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो स्वदेशी नेशनलिज्म मूवमेंट जो आर्ट के फील्ड में था, उसको स्टार्टअप करने में अवनींद्र नाथ टैगोर ने मेन कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उनको काफ़ी सारी आर्ट स्टाइल का नॉलेज था। बंगाल स्कूल इज ऑल्सो नोन एज टैगोर स्टाइल।
ठाकुर स्टाइल एंड रिनाइंस आर्ट। और इसी वजह से बंगाल स्कूल के डेवलपमेंट में या उसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में मेन कंट्रीब्यूशन टैगोर फैमिली का माना जाता है। टैगोर फैमिली दैट मीन्स ये अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, ये सभी एक ही फैमिली से टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे एंड मेन कंट्रीब्यूशन इस फैमिली का था। इसी वजह से बंगाल स्कूल को टैगोर स्टाइल, ठाकुर स्टाइल एंड रिनाइंस आर्ट दैट मीन्स पुनर्जागरण काल भी बोला गया था। मेन आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल: अवनींद्रनाथ टैगोर, द पॉइनर ऑफ बंगाल स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, डीपी रॉय चौधरी, अमृता शेरगिल, एम.आर. चुगताई, यामिनी रॉय, क्षितेंद्र नाथ मजुमदार आर द मेन आर्टिस्ट ऑफ Bengal school. And this is Avanindra Tagore, who was the pioneer of Bengal school. And this is second one painting is Bharat Mata painting, and it was done by Avanindra Tagore in 1905. And this is the representative painting of बंगाल स्कूल। ये बंगाल स्कूल की पहली प्रतिनिधित्व पेंटिंग मानी जाती है एंड इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। एंड थर्ड पर्सन वाज E.V. हेवल, हु वाज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कलकत्ता मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंसिपल। Avanindra Tagore and E.V. Hevel and Avanindra Tagore designed a curriculum to include and encourage technique and the theme in Indian art tradition। जो E.V. हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो एक आर्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, इसके लिए इन्होंने एक कैरिकुलम डिसाइड किया। बंगाल स्कूल के लिए उन्होंने कैरिकुलम डिसाइड किया कि इसमें कैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं या जैसे भी उन्होंने काम करना है, जिसके लिए उन्होंने यूरोपियन आर्ट स्टाइल को अगेंस्ट उसको स्टॉप करने के लिए उसके लिए पूरी एक रूपरेखा बनानी थी। तो जिसके लिए उन्होंने कैरिकुलम डिसाइड किया, जिसके अंदर उन्होंने उसके अगेंस्ट में जो यूरोपियन आर्ट स्टाइल थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपनी खुद की एक आर्ट स्टाइल को स्टैंड करना था। तो वो जो आर्ट स्टाइल उन्होंने स्टैंड की है, जो उन्होंने इसको डेवलप किया आर्ट स्टाइल को, तो वो बेसिकली आपका वॉश टेक्निक थी। वॉश टेक्निक सिंबल बनी किसका? बंगाल स्कूल का। एंड द थीम इन इंडियन आर्ट ट्रेडिशन, और जो थीम थी वो बेसिकली आपकी इंडियन आर्ट ट्रेडिशन से रिलेटेड ही थी। जैसे कि प्रीवियस पेंटिंग्स में या प्रीवियस आर्ट स्टाइल में हम लोग ने पहले ही ऑलरेडी इंडियन थीम को डिस्कस किया। जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस बेस्ड पेंटिंग थी, माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स थी, आपके लिटरेचर बेस्ड पेंटिंग्स थी। तो थीम सेम एज यूजुअल ही थी, बट टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट थी प्रीवियस टेक्निक से। जो टेक्निक जो डेवलप हुई वो वॉश टेक्निक डेवलप हुई। एंड इन सबको ये सारा काम जो डिज़ाइन किया गया, ये जो भी काम स्टार्ट हुआ या इसको प्रोग्रेस कराया गया, वो टोटली E.V. हेवल एंड अवनींद्रनाथ टैगोर के थ्रू ये पूरा काम किया गया। आर्ट हिस्टोरियन पार्थ मित्रा राइट्स द फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर engaged in the recovering the lost language of Indian art। एक आर्ट हिस्टोरियन थे जिनका नाम था पार्थ मित्रा, और इन्होंने अपने एक आर्टिकल में एक कोटेशन दिया। उस कोटेशन में इन्होंने लिखा द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो फर्स्ट जनरेशन थी, स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट जनरेशन दैट मीन्स जो बंगाल स्कूल के जितने भी मेन आर्टिस्ट जिनको अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने एज ए सोल्जर्स के रूप में उनको ट्रेंड किया था, जो यूरोपियन आर्ट स्टाइल को उसके विरोध में खड़े होंगे एंड उसको डिफीट करेंगे, उसको हराएंगे। तो उसकी जो फर्स्ट जनरेशन जो आर्टिस्ट उन्होंने ट्रेंड किए थे, वो उनकी फर्स्ट जनरेशन थी स्टूडेंट्स की। तो वो जो जनरेशन थी वो बेसिकली अपनी लॉस्ट लैंग्वेज दैट मीन्स जो इंडियन आर्ट की जो बिल्कुल पहचान खो चुकी थी, उस पहचान को वो रिकवर करने में लगे हुए थे। देन उसके बाद जितने भी आर्टिस्ट हुए उनको आगे एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंड उसको सपोर्ट करने के लिए उनको आगे एक कैरिकुलम उनको मिल चुका था उनको। तो ये कोटेशन पार्थ मित्रा के थ्रू दिया गया था। आर्ट हिस्टोरियन पार्थ मित्रा ने इस कोटेशन को दिया था। अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज
द प्रोमिनेंट आर्टिस्ट एंड द फाउंडर ऑफ एन इम्पॉर्टेंट जर्नल, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल के डेवलपमेंट के लिए या उसको इनकरेज करने के लिए, लोगों तक, पब्लिक तक उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया या एक पत्रिका, मैगजीन स्टार्ट की, जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसके अंदर उन्होंने सभी जो बातें थी बंगाल स्कूल को लेकर के, जितनी बातें थी या जितने भी उन्होंने एडवाइस थी या जितने भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी लोगों से, वो सारी की सारी बातें वो इस जर्नल के थ्रू लोगों तक पहुंचाया करते थे। अवनींद्रनाथ was also the first major supporter of Swadeshi value in Indian art. अवनींद्रनाथ टैगोर जो एक बेस्ट सपोर्टर भी रहे, जिन्होंने इंडियन आर्ट की जो भी उसके नेशनल जो वैल्यू थी, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, वो लोगों तक पहुंचाने में उन्होंने हेल्प की। दिस स्कूल गेव अ प्लेटफॉर्म टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। और ये जो स्कूल था, जो बंगाल स्कूल था, इसने मॉडर्न इंडियन पेंटिंग या मॉडर्न पेंटिंग को एक उसके लिए प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। इसलिए मैंने आपको बताया था ना, सभी आर्ट स्टाइल किसी ना किसी, जब इसका स्टार्टअप होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन के लिए या अपकमिंग जो स्टाइल होती है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म, बेस तैयार करता है। तो एक तरह से वो बैकग्राउंड उसका तैयार होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बंगाल स्कूल था, बंगाल स्कूल के लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी किया था वो किया किसने? कंपनी स्कूल ने। अब जो बंगाल स्कूल था, बंगाल स्कूल ने जो प्लेटफॉर्म दिया किसके लिए? मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के लिए, मॉडर्न आर्ट के लिए। अब इंडिया में जो मॉडर्न आर्ट स्टार्ट हुई थी उसके लिए जो प्लेटफॉर्म रेडी करने वाला स्कूल कौन सा था? बंगाल स्कूल। क्योंकि ये प्रीवियस आर्ट स्टाइल से बिल्कुल चेंज था, नए इंक्रीमेंट, नए डेवलपमेंट के साथ ही सबके सामने आया था। क्योंकि बेसिकली जब भी हमारी जो इंडियन पेंटिंग थी, मिनीचर पेंटिंग थी, उसमें डेलिकेट वर्क होता था, बिल्कुल माइन्यूट डिटेलिंग वर्क होता था। उसके अंदर जो कलर्स जो भरे जाते थे उसकी टेक्निक अलग थी, मीडियम अलग था, सब कुछ चेंज था। एंड उसके अंदर लाइंस की इम्पोर्टेंस थी। बस जबकि आपका जो कंपनी स्कूल था, कंपनी स्कूल के आने के बाद कलर्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिली, क्योंकि लाइट डार्क शेड्स को ज़्यादा दिखाते करते थे। रियलिस्टिक पेंटिंग्स थी, यूरोपियन आर्ट स्टाइल, दैट मीन्स रियलिस्टिक पेंटिंग। अब रियलिस्टिक पेंटिंग के अंदर थर्ड डायमेंशनल को क्रिएट करना होता है, तभी वो रियलिस्टिक लगती है। तो वो इन चीज़ों को सबको रिप्रेजेंट करने के लिए कलर्स का सपोर्ट लेते थे। कलर्स के थ्रू उन्होंने इस थर्ड डायमेंशन को क्रिएट किया था। तो कंपनी स्कूल के आने के बाद लाइंस की इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, और जो बंगाल स्कूल था उसने वापस से अपने उस लाइंस की इम्पोर्टेंस को बनाया, रीस्टैब्लिश किया उन्होंने। तो ये नए चेंजेस थे। एंड कलर कॉम्बिनेशन और जितने भी टेक्निक थी वो बिल्कुल चेंज थी। पहले प्रीवियस में टेम्परा टेक्निक को बनाया जा रहा था, कंपनी स्कूल आई तो ऑयल मीडियम को स्टार्ट किया, ऑयल पेंटिंग स्टार्ट हुई। एंड जब बंगाल स्कूल आया तो बंगाल स्कूल ने वॉश टेक्निक स्टार्ट करी, तो सारा सब कुछ चेंज था। तो ये सारी चीज़ें एकदम मॉडर्निज्म की और इंडिकेट कर रही थी, उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रही थी जो चेंजेस आ रहे थे। मैनी यंग आर्टिस्ट सच एज शतेंद्र नाथ मजूमदार, रास लीला एंड M.R. चुगताई, राधिका अडॉप्टेड रविंद्रनाथ न्यू स्टाइल वॉश टेक्निक। अब जो जितने भी नए यंग आर्टिस्ट थे, फॉर एग्जांपल शतेंद्र नाथ मजूमदार and M.R. Chugtai. Both artists were the main student of Avnindranath Tagore, and both students learned the new art style, that was wash technique by Avnindranath Tagore. And both दोनों ने ही अवनींद्रनाथ टैगोर से एक नई आर्ट स्टाइल, जो बेसिकली बंगाल स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव आर्ट स्टाइल थी, दैट वाज वॉश टेक्निक। वॉश टेक्निक को सीखा उनसे, एंड उसी आर्ट स्टाइल में उन्होंने अपनी अपनी एक पेंटिंग, एक आर्ट वर्क रेडी किया, जिसका नाम था शतेंद्र नाथ मजूमदार ने रास लीला पेंटिंग को पेंट किया, एंड इट इज़ टोटली पेंटेड इन वॉश टेक्निक। एंड M.R. चुगताई, दैट मीन्स अब्दुल रहमान चुगताई, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहमान चुगताई। इन्होंने राधिका पेंटिंग को पेंट किया, एंड ये दोनों ही पेंटिंग आपकी वॉश टेक्निक में
बनी हुई पेंटिंग है। नेक्स्ट, शांति निकेतन, अर्ली मॉडर्निज्म। शांति निकेतन, द इट वॉज दैट प्लेस वेयर ऑल द स्टूडेंट रेडी फॉर द बंगाल स्कूल। ये वो जगह थी जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को रेडी किया जा रहा था बंगाल स्कूल के लिए, या यूँ बोल लीजिए कि यूरोपियन आर्ट स्टाइल के अगेंस्ट में अपने सोल्जर्स अवनींद्र नाथ टैगोर इसी प्लेटफॉर्म या इसी जगह पर रेडी कर रहे थे अपने सिपाहियों को। एंड दैट इज़ ऑल्सो अर्ली मॉडर्निज्म। इसे अर्ली मॉडर्निज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आकर के आर्ट स्टाइल जो डेवलप हुई थी वो मॉडर्निज्म की और उसका फर्स्ट स्टेप था, इसलिए इसको अर्ली मॉडर्निज्म भी कहा गया है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल वॉज कला भवन। इंडिया का पहला नेशनल आर्ट स्कूल कला भवन था। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने 4 मेजर सिटीज़ में, इंडिया की 4 मेजर सिटीज दैट वाज लाहौर, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता, इन 4 मेजर सिटीज़ में उन्होंने अपने कॉर्नल आर्ट स्कूल मतलब कि अपने एकेडमिक स्कूल्स ओपन किए थे, जहाँ पे बेसिकली इन्हें यूरोपियन आर्ट स्टाइल में ट्रेन किया जा रहा था। एंड इसके अगेंस्ट में इंडिया का भी पहला नेशनल आर्ट स्कूल ओपन किया गया, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंडियन आर्ट को सपोर्ट करते हुए एक न्यू आर्ट स्टाइल में, दैट मीन्स वॉश टेक्निक के अंदर बंगाल स्कूल को क्रिएट कर रहे थे या उसको डेवलप कर रहे थे। तो वो था हमारा कला भवन। इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल वॉज कला भवन, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर भी आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल कौन सा था। कला भवन वॉज द पार्ट विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। एंड जो कला भवन था शांति निकेतन के ही कंपाउंड में बना हुआ था। और बेसिकली शांति निकेतन जो एरिया था उसमें विश्व भारती यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, एंड उसी के कंपाउंड के अंदर कला भवन भी बना हुआ था। एंड जो ये कला भवन था, कला भवन को फाउंडेड करने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो टैगोर फैमिली थी उनका मेन कंट्रीब्यूशन रहा बंगाल स्कूल के डेवलपमेंट में। तो देखिए इसकी कला भवन को देखिए, कला भवन की मैंने पेंटिंग भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसकी पूरी वॉल्स देखिए, पूरे वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स, म्यूरल पेंटिंग्स बनी हुई है, एंड पूरा डेकोरेट किया गया है इसको। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय अवनींद्र नाथ टैगोर, और इसके फाउंडर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था। दैट मीन्स कला भवन के फाउंडर भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडर हैं कला भवन के। एंड बंगाल स्कूल के फाउंडर कौन है, या बंगाल स्कूल के फाउंडर कौन है? अवनींद्र नाथ टैगोर। ये दोनों ही अलग अलग पर्सन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिस्ट नंदलाल बोस। नंदलाल बोस वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ अवनींद्र नाथ टैगोर। नंदलाल बोस अवनींद्र नाथ टैगोर के फेवरेट स्टूडेंट थे, एंड इन्होंने ट्रेनिंग बेसिकली शांति निकेतन में ही ली थी अवनींद्र नाथ टैगोर के थ्रू। एंड मतलब उनके गुरु थे ये, और इन्हें शांति निकेतन में सभी लोग प्यार से इनको मास्टर मोशाय भी कहते थे। नंदलाल बोस क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल एंड द आर्टिस्टिक स्टाइल इन इंडियन आर्ट। अब नंदलाल बोस ने शांति निकेतन में प्रॉपर वॉश टेक्निक में काम सीखा, बट साथ ही साथ इन्होंने वहाँ की जो बंगाल की जितनी फोक आर्ट्स थी उनको भी सपोर्ट किया, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा, एंड दोनों को मिक्स करके इन्होंने अपनी खुद की एक आर्ट स्टाइल डेवलप की। तो जो आर्ट स्टाइल इन्होंने डेवलप की वही आगे जा कर के बंगाल स्कूल के लिए एक नई राह बनी, उसके लिए एक नई आइडेंटिटी बनी। ही फोकस्ड एंड सपोर्टेड फोक आर्ट ऑफ बंगाल। इन्होंने वॉश टेक्निक सीखने के साथ साथ इन्होंने बंगाल की जो फोक आर्ट थी, एंड बंगाल की फोक आर्ट वहाँ की पट पेंटिंग्स मानी जाती है, तो पट पेंटिंग्स को सपोर्ट करते हुए इन्होंने अपनी आर्ट स्टाइल को डेवलप किया।
Many young artists were motivated to carry forward Bose's nationalist idea at Kala Bhavan where he taught art. काफ़ी ऐसे यंग आर्टिस्ट जो शांति निकेतन में ही ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सभी के लिए बोस का जो आर्ट स्टाइल था या जो उनका नेशनल आर्ट आइडिया था वो काफ़ी उनके लिए मोटिवेशनल रहा। एंड उन्होंने ये सभी कुछ कहाँ पे सीखा, इन्होंने कला भवन में ही सीखा इन्होंने। नंदलाल बोस painted panel of Congress session at Haripura in 1937 and that point is very important। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये हरिपुरा पोस्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। जब ये नेशनलिस्ट जो स्वदेशी जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसी समय में आपके 1937 में, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर 37 के अंदर हरिपुरा जो बेसिकली गुजरात में है, वहाँ पे एक कांग्रेस सेशन अधिवेशन हुआ जिसके पैनल्स को पेंट करने के लिए महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को इनवाइट किया था। एंड जो नंदलाल बोस थे वो फॉलोवर थे किसके, महात्मा गांधी। उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे वो एंड उनको अपना आइडल मानते थे। तो उनके रिक्वेस्ट पे नंदलाल बोस तुरंत वहाँ गए एंड वहाँ के पैनल्स को, जहाँ पे ये पूरा अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ के पैनल्स को उन्होंने पेंट किया एंड अबाउट 400 पैनल्स इन्होंने, पोस्टर्स इन्होंने वहाँ बनाए थे इन्होंने। और इन पेंटेड पैनल्स को बोला गया था हरिपुरा पोस्टर्स। दीज पेंटेड पैनल आर कॉल्ड हरिपुरा पोस्टर्स। महात्मा गांधी इन्वाइटेड हिम टू पेंट दीज पैनल्स, और इन्हें महात्मा गांधी ने ही इनवाइट किया था इन पैनल्स को पेंट करने के लिए। थीम ऑफ हरिपुरा पोस्टर्स। अब इन हरिपुरा पोस्टर्स की थीम क्या थी, तो बेसिकली इन पोस्टर्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नंदलाल बोस थे वो बंगाल की फोक आर्ट से काफ़ी या यूँ बोलिए इन्फ्लुएंस थे, उनका इम्पैक्ट था उनके ऊपर। तो बेसिकली इन्होंने जो वहाँ के रूरल एरियाज़ थे, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़, जो रूरल में रहने वाले जितने भी आदिवासी होते थे, उनकी जनरल लाइफ को, उनकी एक्टिविटीज़ को उन्होंने पेंट किया। बोस पेंटेड ऑर्डिनरी रूरल फोक एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिशियन प्लेइंग ड्रम, जैसे कि कोई म्यूजिशियन ड्रम को, ढोलक को बजा रहा है। फार्मर टिलिंग द सॉइल, किसान खेतों में काम करते हुए दिखाया गया है। एंड वुमन चर्निंग मिल्क, जो औरतें हैं वो मिल्क को चर्न कर रही है, निकालते हुए उसको दिखाया गया है। तो यही मेन थीम हरिपुरा पोस्टर्स की थी। ही मेड कलरफुल स्केची फिगर इन दीज पोस्टर्स। आप देखोगे पेंटिंग के अंदर जो इनकी पेंटिंग का जो स्टाइल है, पेंटिंग में देखोगे आप तो बहुत ही फोर्स के साथ पेंटिंग्स को बनाया गया है। मतलब कि स्केची फिगर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर लाइंस पूरी कंप्लीट नहीं होती है, कहीं कहीं पे आपको टूटी हुई भी लाइंस मिलेंगी। नंदलाल बोस की अगर आप पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो उनके अंदर आपको लाइंस पूरी कंप्लीट नहीं मिलेंगी। दैट मीन्स उन्होंने स्केची फिगर्स, बहुत ही स्पीड में वो स्केची फिगर्स को बनाया करते थे। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज यामिनी रॉय एंड हिज कंप्लीट नेम इज यामिनी रंजन रॉय एंड ही वॉज द मेल आर्टिस्ट। ये मेल आर्टिस्ट है यामिनी रंजन रॉय। इनको जामिनी रंजन रॉय भी बोलते हैं, बोथ आर द सेम पर्सन। यामिनी रंजन रॉय वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फोक आर्ट ऑफ बंगाल, कालीघाट पटचित्र ऑफ बिहार। यामिनी रंजन रॉय भी फोक आर्ट, जो बंगाल की जो फोक आर्ट थी एंड बेसिकली बंगाल की जो कालीघाट पेंटिंग्स थी उनसे ज़्यादा काफ़ी इंस्पायर्ड थे। एंड उसके अलावा बिहार के जो पटचित्र थे ये भी वहाँ की बिहार की फोक आर्ट है। तो इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस, दोनों का ही इम्पैक्ट यामिनी रॉय की आर्ट स्टाइल में सीन होता है। आर्टिस्टिक फीचर ऑफ यामिनी रॉय, सिंपल फ्लैट इम्प्रेसिव कलर स्कीम यूज इन पेंटिंग्स। अब ये बिल्कुल इन्होंने, जैसे आपने देखा होगा फोक आर्ट के अंदर बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म्स होते हैं, बहुत ही सीमित सरल आकारों में फोक आर्ट को क्रिएट किया जाता है। तो सेम एज यूजुअल इन्होंने भी अपनी पेंटिंग्स में जो फिगर्स लिए थे, जो शेप बनाई थी या जो भी आकार लिए वो बहुत ही सिंप्लीफाई थे। कलर्स बिल्कुल फ्लैट भरे हैं, इन्होंने कोई शेडिंग यूज़ नहीं करी है, किसी भी तरह की फ्लैट कलर भरे हैं।
बट कलर स्कीम बहुत ही इम्प्रेसिव थी, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में एंड ब्राइट कलर्स के साथ में। कलर्स आपके वैसे नॉर्मली आपकी प्राइमरी कलर्स सेक्शन को ही इन्होंने यूज़ किया, बट कंट्रास्ट के साथ इन्होंने यूज़ किया। तो काफ़ी इम्प्रेसिव कलर स्कीम यूज़ की थी इन्होंने पेंटिंग में। क्लियर बोल्ड एंड रेदमिक लाइंस वर यूज्ड इन पेंटिंग। पेंटिंग को अगर आप देखोगे तो बहुत ही क्लियर बोल्ड रेदमिक लाइंस बनी हुई है इनकी पेंटिंग के अंदर। लाइंस की इंपॉर्टेंस जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो लाइंस की इंपॉर्टेंस आपको इन पेंटिंग्स में क्लियर शो अप होगी। सिंपल कंपोजिशन, कंपोजिशन बिल्कुल सिंप्लीफाई थे। ये सारे आर्टिस्टिक फीचर्स यामिनी रॉय की पेंटिंग्स में सीन होती है। अब रीज़न ये था इन्होंने इतने सिंपल पेंटिंग्स क्यों बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि इनकी पेंटिंग इजीली कॉपी हो सके, तो सभी लोग इनकी पेंटिंग्स को इजीली बना सके ताकि इंजॉय भी कर सके। तो देखिए नेक्स्ट, फोक एंड ट्राइबल आर्ट, लोकल टॉय मेकर एंड रूरल लाइफ इवेंट्स आर द मेन थीम ऑफ हिज पेंटिंग। अब इनकी भी सेम जैसे कि नंदलाल बोस की जो थीम थी, सेम उन सिमिलरली थीम इनकी भी थी। उन्होंने वही वहाँ की जो रूरल लाइफ थे, इवेंट्स थे, या जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी, लोकल टॉय मेकर, जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाने वाले खिलौने बनते हैं, जो टॉय मेकर्स होते हैं, उनको इन्होंने पेंट किया। उसके अलावा जो इनकी फिगर्स देखोगे ना, तो खिलौनों की जैसे ही इनके गुड्डे गुड़ियों की तरह ही इनको आपको इसमें फिगर्स नज़र आएंगे। एंड ट्राइबल आर्ट बेसिकली उनकी थीम थी एज यूजुअल। रॉय वांटेड हिज पेंटिंग टू बी वेरी सिंपल एंड इजी टू कॉपी। रॉय चाहते थे उनकी पेंटिंग बहुत ही सिंपल हो और इजीली कॉपी कर सके ऐसी उनकी पेंटिंग हो, ताकि लोग उसको इंजॉय कर सके। नेक्स्ट आर्टिस्ट इज के वेंकटप्पा एंड ही वॉज साउथ इंडियन आर्टिस्ट ऑफ बंगाल स्कूल। ये बेसिकली साउथ इंडिया के थे एंड बंगाल स्कूल के ही आर्टिस्ट माने जाते हैं, एंड नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे एंड स्टूडेंट ऑफ नंदलाल बोस। ही पेंटेड राम्स मैरिज पेंटेड इन 1914 एंड वॉज कलेक्टेड इन प्राइवेट कलेक्शन ऑफ इंडिया। इनकी ये राम्स मैरिज वाली पेंटिंग है और इन्होंने 1914 में इसको पेंट किया था एंड प्रेजेंट टाइम में ये प्राइवेट कलेक्शन ऑफ इंडिया में कलेक्टेड है। सो आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स वगैरह PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।